मिशन शक्ति के तहत लोगों को किया गया जागरूक। प्रयागराज तहसील कचना अंतर्गत ब्रिज मंगल सिंह इंटर कॉलेज रामपुर कचना में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवत प्रसाद पांडे रहे। वहीं भगवत प्रसाद पांडे ने मिशन शक्ति के तहत पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को भी नारी का सम्मान मिले और महिलाओं को भी पढ़ाई लिखाई में बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात कही। और उन्होंने कहा कि आप लोग जितना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उतना ही अपने बच्चियों को भी पढ़ाएं, जिससे बच्चियां भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। बच्चियां भी किसी से कम नहीं है, इसलिए नारी का सम्मान करो, नारी को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। इसके साथ डॉक्टर भगवत प्रसाद पांडे ने कहा कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। इसके साथ ही डॉक्टर भगवत प्रसाद पांडे ने नारी सुरक्षा नारी सम्मान के स्लोगन भी सुनाए और उन्होंने लोगों को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही विकास कर चुके हैं। जो 10 सालों में नहीं हुआ था वह 4 सालों में ही करके दिखा दिया और आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर एडीएम प्रशासन, जिले के नोडल अधिकारी, सैकड़ों महिलाएं आदि लोग उपस्थित रहे। किया था जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू किया पत्नी को लेकर के, 1-2 साल बीता, संभवतः 90 का दशक था। पेशे से चिकित्सक, तमाम वृद्ध आ जाते थे, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, और उसी में हर हफ्ते कोई न कोई स्वतंत्रता सेनानी मिल जाया करता था। भीड़ में ज्यादा हालचाल नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे 1-2 साल बाद काम करने के बाद ये दृष्टि गई कि इस इलाके में जहां का मैं रहने वाला हूं, जहां पैदा हुआ हूं, यहां तो न जाने क्या क्या चीजें छुपी हैं। यहां तो हर हफ्ते स्वतंत्रता सेनानियों का दर्शन हो जाया करता है। अशोक बेशरम से मित्रता हो चुकी थी। मैंने इन 2-3 लड़कों को लगाया और कहा कि जरा पता लगाओ कितने सेनानी हैं। अब पता कैसे लगे? कचना के आसपास के लोगों का तो कुछ पता चला। फिर दिमाग में सूझा कि चले जाओ ट्रेजरी ऑफिस, वहां से पेंशन मिलती है, ट्रेजरी ऑफिसर साहब से मिलो, मित्र हैं, वो लिस्ट निकाल करके दे देंगे तो आपको जान करके खुशी होगी। करीब 43 स्वतंत्रता सेनानी साल भर में मिल गए थे। उनके घरों में जाकर अशोक बेशरम, सांवरिया जी और कई लोग मिल करके अस्पताल की एम्बुलेंस से जा करके, और एक आयोजन ऐसा हुआ इस विद्यालय के प्रांगण में, महामहिम को बुला करके 43 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का, पूरे हिंदुस्तान में अगर रिकॉर्ड कायम करने का सौभाग्य मिला तो इसी आंगन को जहां आप बैठी, तो एक बार मेरी तरफ से फिर जोरदार तालियां उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बधाई देना चाहूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच को कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम, हमारे मित्र एडीएम साहब, जिले के नोडल अधिकारी और अल्पसंख्यक विभाग के आला अफसर तिवारी जी, बहुत बढ़िया इंतजाम करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी जी, हमारे सामने बैठी हुई मातृशक्ति। परसों प्रधानाचार्य जी ने बताया कि इस तरह का आयोजन अपने विद्यालय में होना है और आप उसमें मुख्य अतिथि हैं। हम कहीं क्या कर रहे हैं? आप कहा नहीं, ये जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आया है। तो मुझे कई संस्मरण याद आने लगे।
मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, कक्षा 6 से 7, 8 तक, और यहाँ प्रार्थना होती थी। खैर ये तब छोटा स्वरूप था। इधर 20-25 साल से मैं प्रबंधक हूं, तो हमें क्योंकि मुख्य अतिथि शब्द आया, यहाँ के विद्यालय के विद्यार्थियों और अभिभावकों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले पिछले 25 वर्षों के कार्यक्रम याद आने लगे। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग मुख्य अतिथि बन करके आए हैं और मुझे सौभाग्य मिला उनको माल्यार्पण करने का, उनका अभिवादन करने का। तो यहाँ मैं मुख्य, और यहाँ तो मैं बस्ता लेके पढ़ने आता था। तो एक बार आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। यहाँ के विभिन्न आयोजनों की परंपरा में जिला प्रशासन ने इस विद्यालय को इसके लाए ये कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ एक कार्यक्रम बहुत था, ताकत है। रही बात, जिस मर्द ने इस ताकत को सहेज लिया, संभाल लिया, तो वो ताकत मिशन शक्ति बन करके पुरुष के बगल में खड़े होकर के पुरुष को खुशहाल बनाने का काम करती है। ये तो शाश्वत सत्य है, इसको मानने में हम पुरुषों को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी मानना चाहिए जो महिला का वास्तविक स्वरूप है वो सृजन है। आप गुस्से में भी आती हो, अगर देवी और चंडिका का रूप धारण करती हो तो विनाश नहीं करती। मां दुर्गा कभी विनाश नहीं करती हैं, उसमें से भी सृजन की ताकत होती है। भले शंकर जी डमरू बजा करके विनाश के देवता माने जाए, लेकिन महिलाओं की जो लक्ष्मी है, जो अभी नवरात्र आने वाला है, चंडिका है, ये तो हरदम सृजन का रूप रही है। इस बहस को समाप्त करते हुए, आप ताकत हो। अंग्रेजी में कहावत भी है, एवरी वुमन बिहाइंड द मैन। और जब और उसको चलाया ही नहीं, जिले के अधिकारियों को, और एक तरह से आप भी अधिकारी हो, सरकारी लोग हो, उसको अपने ऑफिसों से, अपने विद्यालयों से एक जगह एकत्रित कर पूरे समाज को एक संदेश देने का काम मिशन शक्ति के द्वारा हो रहा है। इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हो मुख्यमंत्री जी के साथ। रही बात सशक्तिकरण की, मेरा इसमें संशोधन है। सशक्तिकरण उसे किया जाए जो कमजोर हो, जिनकी आबादी, हिंदुस्तान की आबादी कागज में करीब 130 करोड़ है, और थोड़ा उससे ज्यादा ही है, 140-150 के आसपास। अभी डॉक्टर तिवारी से मैं कंफर्म कर रहा था, जनसंख्या करीब करीब अब बराबरी पे आ गई है। 1900 का रेशियो है, तो बराबर ही मान लिया जाए। और कोई मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क विकास नहीं कर सकता, अपने आप को मजबूत नहीं मान सकता अगर पहले से ही अपनी आधी आबादी को कमजोर मान ले। इसलिए मैं तो कमजोर नहीं मानता, ये सामने वाली जो शक्ति बनी है ये शक्तिवान है। चाहे जिस इतिहास, चाहे आजादी का इतिहास देखा जाए, चाहे लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाए, और अब तो धीरे धीरे इतनी शक्तिवान हो गई कि देश के खजाने की जिम्मेदारी किसके पास है? आप ही के पास तो है। निर्मला सीतारमण के पास देश की मालिक बन चुकी हैं। अब इनको कैसे कमजोर माना जाए? तो मैं तो नहीं मानता। चाहे जो भी क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो,
अभी प्रदर्शन हुआ है महिला पायलटों का। आज सच्चाई जानने की जरूरत है। किसको कहा जाए कौन पुरुष महिला के, लेकिन अगर दिल से पूछा जाए, हम लोग पूछे कि जितनी ताकत आपके अंदर होती है, सच्चाई ये है कि उतनी ताकत आप शक्तिवान हो। जितना संयम महिलाओं के पास है, जितना शक्ति है। याद करो, हमारी गुरु थी डॉक्टर कृष्णा मुखर्जी। कमला नेहरू अस्पताल में हम लोगों की ड्यूटी लगती थी तो 24 घंटे में करीब 20-25 डिलीवरी होती थी। थोड़ी देर के लिए चिल्लाहट, फिर बच्चे का जन्म। और मैडम बड़ी हंसमुख थी। हम लोगों की भी ड्यूटी वहां लग जाती थी। जब कोई प्रसव पीड़ा में चिल्लाती थी, हम लोगों की ड्यूटी लगी रहती थी, तो मैडम पलट के कह देती थी, ये परिवार नियोजन की समस्या उसी दिन सॉल्व हो जाए अगर भगवान कुछ ऐसा करे कि 9 महीने का बच्चा औरत के पेट की जगह अगर मर्द के पेट में होने लगे और उसके पालने की जिम्मेदारी मर्द को दे दी जाए, तो परिवार नियोजन की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मर्द तैयार ही नहीं होगा कि एक बच्चे के बाद अब दूसरे बड़ा बवाल है, मैं पेट नहीं फड़वाऊंगा, मैं ये नहीं करवाऊंगा, मैं पालूंगा नहीं। कौन पालेगा इस छोटे से बच्चे को? 3 बजे रात जगाता है, चिल्लाता है।